हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे। मैं उमेश, आप सभी का वेदा जैन बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाई। आपको पता है कि ये जो है ना, अपनी क्लास 9 के बच्चों के लिए जो तैयारी कर चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज चला रखी है भाई। ये उनके लिए सीरीज चला रखी है, टॉप 35 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और जो बच्चे इसको अटेंड कर रहे हैं, उनको पता होगा इसका कितना फायदा है। आप खुद अटेंड कर देखिए और आपको भी पता चल जाएगा मेरे भाई कि कितना फायदा इसका मिलने वाला है। ठीक है मेरे बच्चे? तो जब आप अटेंड करेंगे ना, जब आप अटेंड करेंगे, आप भी देखेंगे कि हाँ, भैया नई-नई चीजें बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप ऐसे करते थे, आपका कुछ और तरीका होगा क्वेश्चन करने का। लेकिन जिस तरीके से मैं करके बताऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ, यार ये चीज बहुत बढ़िया बताई भैया ने और टाइम भी बचाया भैया ने। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती है पेपर के लिए। हमें आता सब कुछ है। वही कहानी है यार कि अगर एक क्वेश्चन, मान लो कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं और एक क्वेश्चन एक दूसरे बच्चे को भी दे दूं और दोनों जेएनवी 9th की तैयारी कर रहे हैं, आप हो सकता है उस क्वेश्चन को कैसे कर दे, 2 मिनट में कर दे। और हो सकता है वही विद्यार्थी दूसरा वाला वो उस क्वेश्चन को करने में कर तो वो भी देगा, लेकिन हो सकता है आधा घंटा लगा दे। तो आपने फर्क समझा? क्या है फर्क दोनों में? फर्क ये है दोनों के अंदर कि भैया हमें किस तरीके से समय बचाना है, ये जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं, आइए नाउ लेट्स बिगिन। डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। ओके, समय की बर्बादी ना करके, डू नॉट वेस्ट आवर टाइम बोल दिया मैंने, है ना? तुम तो सीधी सी बात ये है कि समय की बर्बादी ना करके आइए इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कह रहा है इफ 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब बराबर 2 to 5 है। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। 2 की क्यूब, 4 की क्यूब, 6 की क्यूब, 8 की क्यूब और 10 की क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब मुझे पता है कि कुछ बच्चे यहाँ कलाकारी करेंगे। वो कहेंगे भैया मैं तो क्यूब करके लिख लेता हूँ। वो कहेंगे 2 का क्यूब लिखेंगे 8, 4 का क्यूब लिखेंगे 64, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000 और उसको जोड़कर आंसर निकाल देंगे। यही करेंगे, यही करेंगे। लेकिन हमें क्या है बेटा, उसने ये संबंध दिया है, ये उसने संबंध दे रखा है, हमें इस संबंध का यूज करना है। इस संबंध का यूज करना है मेरे भाई। इस संबंध के यूज की मदद से हमें जो है सारा का सारा खेल करना पड़ेगा। समझ आई बात? तो ये संबंध बहुत जरूरी है। अब देखिए संबंध क्या कह रहा है, देखिए आइए सुनिए। ये निकालना है मुझे, क्या है भैया, हमें निकालना है 2 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ये है बेटा मेरे पास, यही है, यही मेरे को ढूंढना है। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, ये जो 2 का क्यूब है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बड़े ध्यान से देखना। 2 इंटू 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। फिर से क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 का क्यूब। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए कितना अच्छा तरीका से होने वाला है काम। 2 इंटू 3 का क्यूब, इसे क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 इंटू 4 का क्यूब। और इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 का क्यूब। अब मैं इसको ऐसे अलग कर सकता हूँ बेटा, 2 की क्यूब इंटू 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब इंटू 3 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब इंटू 4 की क्यूब। और यहाँ पर भी क्या बेटा, 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। अब आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सर यहाँ पर भी 2 का क्यूब आ रहा है, इसमें भी 2 का क्यूब 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 है। यानी कि बड़े भैया 2 का क्यूब क्या कर दो, कॉमन निकाल दो। चल मेरे भाई यहाँ आ जा, इधर निकाल लेता हूँ मैं। 2 का क्यूब मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास अंदर क्या बचा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है बेटा, 8। अब ये वैल्यू आपको उसने पूरी दे रखी है, क्वेश्चन है कितनी है, 225 है। कितनी है, 225 है। बस आपको केवल ये करना था। ठीक है, समझ आई बात? तो 225 गुना 8, 8 पंजे 40 हो गया बेटा, जीरो। 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, यानी 1800 आंसर आ गया। कितना आ गया भैया, 1800, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए समझ आई बात, बताइए समझ आई बातें? बोली ये जो संबंध हमने एक्सपेंड करा है ना, आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा ना, ये वाला यार। ए इंटू अगर बी का होल क्यूब लिखा होता है तो उसको हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, ए का क्यूब इंटू बी का क्यूब। तो वही चीज का यूज करा है यहाँ पर मैंने। जो आप, अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, अलग कैसे कर दिया ब्रैकेट से बाहर, तो ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी पावर एंड एक्सपोनेंट में, कि अगर ए इंटू बी का होल क्यूब लिखा है तो ए का क्यूब इंटू बी का क्यूब लिख सकते हैं। बताइए समझ आई इतनी सी बात? बोले भाई, चले आगे बढ़े, आइए। तो आंसर कितना आ गया भाई इसका, 1800। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। आप अगर देखें क्वेश्चन किस तरीके से बनाया गया कि आप देखेंगे तो एक बार को डर जाएंगे। क्या कह रहा है, 1 माइनस 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/1 माइनस रूट 2 किसके बराबर है? इसका मान बताना है। क्या बताना, मान।
आप बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज़ मुझे क्या दिख रहा है कि भैया यहाँ डिनोमिनेटर में √2 है। डिनोमिनेटर में क्या √2 है। जब भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, याद करो। मैं बार-बार बता चुका हूँ यार, कितनी वीडियो बन चुकी है मेरी और मैं क्या-क्या बता चुका हूँ तुम्हें बार-बार कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो हमें क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन। आइए, मैं केवल आपको जो है ना इतना पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। पहले ये वाला, ठीक है? आइए देखिए, क्या है जी 1/1 प्लस √2। रेशनलाइजेशन कैसे होगा देखिए, बड़े ध्यान से रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन में क्या है बेटा, ये जो डिनोमिनेटर है यही सेम चीज इधर मल्टीप्लाई होगी, बस फर्क क्या है, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस कर दो। क्या कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो, ठीक है? अब देखिए जब 1 से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई होगी तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वो तो सेम ही रहने वाली है। अब नीचे देखिए क्या है, एक है a प्लस बी, एक है a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2। क्यों, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। आज जब आपने इसको देखा तो ये कितना हो गया 1 माइनस √2 और नीचे कितना आ गया बेटा, माइनस का 1 आ गया। समझ आई बात, यानी इतना पार्ट सॉल्व करके ये आ गया, ये आ गया, ठीक है? आप देखिए ये वाला सेम, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है जी अपने पास 1/1 माइनस √2, इसका भी रेशनलाइजेशन कराइए। 1 प्लस √2 इंटू 1 प्लस √2, ऊपर हो गया जी 1 प्लस √2 और नीचे जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी क्या आएगा 1 माइनस 2, यानी ये हो गया 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय -1, ये हो गया है। अब मुझे क्या है, केवल वैल्यू रखनी है। आइए देखिए, ये तो 1 था, 1 लिख दीजिए, ठीक है भैया। माइनस का साइन है फिर, ठीक है माइनस। इसको जब सॉल्व करा था तो क्या आया था, इसको सॉल्व कर कर ये आया था, यहाँ रख दीजिए 1 माइनस √2 अपॉन में क्या है मेरे भाई, माइनस का 1। ऐसे यहाँ पर प्लस प्लस और फिर यहाँ पर क्या आया 1 प्लस √2, 1 प्लस √2 अपॉन में क्या है मेरे बच्चे, माइनस का 1। ये हो गया। अब देखिए 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, प्लस का 1 माइनस √2 और प्लस माइनस, ये देखिए यहाँ प्लस है, नीचे क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस √2, 1 प्लस √2। अब देखिए 1 प्लस 1 माइनस √2 माइनस 1 माइनस का √2, तो देखिए 1 से 1 कट गया बेटा, केवल क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1 बचा और यहाँ क्या है -√2 इंटू -√2, -√2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। यही मेरा उत्तर आ गया, 1 माइनस 2√2। कहाँ है ये उत्तर, देखिए देखिए कहाँ है, सी वाले पे है। कहाँ है भैया, सी पर है, तो इसका सही उत्तर क्या है भाई, सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, बोलिए चले आगे। अगला देखिए तीसरा क्या कह रहा है। तीसरे को भी देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ऐसे मैं करा चुका हूँ एक बार पहले। आजा भाई नीचे, क्या हो गया, नीचे क्यों नहीं आ रहा, हैंग हो गया है फाइल, फाइल हैंग हो गई है। एक मिनट रुकिए यार, फाइल हैंग हो गई है, एक मिनट वेट करिए। आइए चलिए देखिए भाई, तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। वो बोर्ड हैंग हो गया था यार, पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आया। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये अपने आंखों के सामने। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स बी प्लस सी की होल पावर बी माइनस सी। अब देखिए जब पावर की भी पावर है, जब पावर की पावर है तो आपको पता है पावर मल्टीप्लाई होते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैं एक समझाता हूँ पूरा। देखिए ये क्या है, बी प्लस सी, जब पावर कैसे मल्टीप्लाई होंगी, ये है बी प्लस सी, मल्टीप्लाई क्या कराना मेरे भाई, बी माइनस सी। आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा है, और वो क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि जब इनकी पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा, आप कहोगे भैया बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, यही आएगा। तो यानी जब इसकी मल्टीप्लाई हो गई तो क्या आ गया, बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ऐसे ही इधर जब मल्टीप्लाई करोगे इंटू एक्स, तो ये भी क्या है, सी प्लस ए इंटू सी माइनस है, यानी भैया सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई भैया क्या है, एक्स ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। अब देखिए सारे बेस सेम है, जब बेस सेम है आपको पता है मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाते हैं मेरे भाई, ऐड हो जाते हैं। तो इनको ऐड कर दीजिए। आइए तो देखिए एक्स पावर को ऐड कर दीजिए, बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस का है या माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा। माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। यानी अपने पास केवल क्या बचा, एक्स की पावर 0, कुछ भी नहीं बचा, तो यानी 0 बचा। और किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है जी, 1 होता है। तो उत्तर क्या आ गया, 1 आ गया है। खत्म कहानी। कुछ बच्चे एक्स की पावर 0 को 0 मानते हैं, नहीं बेटा, एक्स की पावर 0, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, याद रखना, किसी भी नंबर की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0, चाहे 1000 बोले, चाहे 1 लाख बोले, 1 लाख की भी अगर पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है जी, पर्सन क्रॉसेज अ
600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आइए, अब आपको पता है स्पीड किसके बराबर होती है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना मेरे भाई 600 मीटर का है, 600 मीटर का है, और टाइम क्या है भैया 5 मिनट है, 5 मिनट यानी 5 इंटू 60 कर दूं, सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसने क्या बोला, इसको किससे बदलना है, स्पीड बतानी किलोमीटर पर आवर में। अभी जो मेरे पास स्पीड आएगी यहाँ से, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये मीटर पर सेकंड में आएगी, किसमें आएगी, मीटर पर सेकंड में। अब आपको पता है, अब आपको एक बात पता है, किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम क्या मल्टीप्लाई करते थे भाई 5/18 की। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसका उल्टा मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है भैया 18/5 होता है, ठीक है। तो आइए अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, केवल 18/5 कर दीजिए, ये किसमें बदल जाएगा, किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 60 से कट के कितने बैठ गया, 60 एकम 60 जीरो, फिर ये कितना हो गया जी 5 2 जा 10, कितना आ गया, स्पीड आ गई 18 दूनी 36, 36/5 किलोमीटर पर आवर, 36/5 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो गया 5 7 35 यानी 7.2 आ गया, कितनी आ गई बेटा, स्पीड आ गई 7.2 किलोमीटर पर आवर। खत्म कहानी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बोलिए समझ आई बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, फिफ्थ क्या कह रहा है जी, 4 मैन है, 4 मैन है और 6 वुमेन है, कंप्लीट करते हैं किसी वर्क को 8 दिन में। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, समझिए कैसे करा जाएगा। सुनिए सुनिए, देखिए आपको पता है, आपको पता है वर्क किसके बराबर होता है बेटा, एफिशिएंसी इनटू टाइम के। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, वर्क टाइम एंड वर्क में, कि वर्क किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम के। एक मिनट रुक यार, इसकी थिकनेस पतली कर ले, ज्यादा मोटी हो रही है। हाँ, इतना सही है ना। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या भैया, कि वर्क किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम के बराबर होता है। पढ़ा है ये चीज, बताइए, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, पढ़ा है, दिख रहा है सबको, क्लियर, क्लियर है भाई, ठीक है। अब देखिए सुनिए, जिसने क्या बोला, 4 मैन है, 4 मैन है और 6 महिलाएं हैं, किसी कार्य को भाई 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 8 दिन में। तो मैं क्या लिखूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा बड़े ध्यान से, देखिए ज्यादा पतला हो गया ऐसा लग रहा है अब, थोड़ा सा ठीक हो जा भाई। हम्म, ठीक है इतना आई थिंक। देखिए अब, ठीक है, तो अपने पास क्या है भाई, सुनिए, 4 मैन है, कितने मैन है, 4 मैन, यहाँ लिखिए 4M। 4M का मतलब है, यहाँ जो M दिखा रहा है बेटा, ये मैन की एफिशिएंसी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एफिशिएंसी दिखा रहा है, ठीक है। 4 मैन प्लस 6 वुमेन, प्लस कितनी भाई, 6 वुमेन, 6 डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी वुमेन की एफिशिएंसी दिखा रहा है, किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। अब देखिए ये हो गया एफिशिएंसी इनकी टोटल, 4 आदमी और 6 महिलाओं की एफिशिएंसी। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये तो टोटल एफिशिएंसी हो गई इनकी, क्योंकि 2 जने हैं ना भैया, मैन भी है और वुमेन भी है, 4 मैन है और 6 वुमेन है, ठीक है। कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, टाइम, यानी इंटू क्या करना पड़ेगा, टाइम, यानी इंटू 8। ये क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास वर्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। समझ आई बात। ऐसी क्या कह रहा है, जबकि 3 मैन और 7 महिला किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ऐसी सेम 3 महिला, कितने भैया, 3 मैन है, 3 मैन, 3 मैन और प्लस 7 महिला, 7 महिला किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं मेरे भाई, 10 दिन में। उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। अब देखिए कार्य दोनों जने सेम कर रहे हैं, कार्य जो ऊपर हो रहा है, जो 4 आदमी 6 महिला मिलकर कर रही है, 3 आदमी 7 महिला मिलकर कर रही है, कार्य दोनों सेम है। तो यानी यहाँ से भी वर्क और यहाँ से वर्क, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। बताइए दोनों को बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखिए बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 4 मैन प्लस 6 वुमेन इंटू 8 बराबर 3 मैन प्लस 7 वुमेन इंटू 10, ठीक है भाई। अब क्या इनकी मल्टीप्लाई कराइए, देखिए 8 चौक 32, 32 मैन, ठीक है, प्लस 8 6 48 वुमेन बराबर 3 धाम 30 मैन और 7 धाम 70 मैन, 70 वुमेन, ठीक है। मैन मैन एक तरफ ले चलो, 32 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 2 मैन बराबर 70 माइनस 48, 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 4 गए 2 बराबर 22 वुमेन। अगर आप यहाँ से मैन अपॉन वुमेन निकालें तो कितना आ जाएगा भाई, 22/2, यानी कि कितना हो गया, 11/1 हो गया है। क्या आ गया, 11/1, यानी कि भैया सीधी सी बात है, मुझे यहाँ से क्या मिल गया भैया, मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी मिल गई 11/1। 11/1 इसका मतलब क्या है, अगर आदमी 11 काम कर रहे हैं, अगर आदमी 11 काम कर रहे हैं तो महिला कितना कर रही है, 1 कर पा रही है। समझ आई बात। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा, अब सुनिए बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिए। कह रहा कि इन हाउ मेनी डेज विल 10 वुमेन कंप्लीट इट, कह रहा कि कितने दिन में जो है 10 महिला कर पाएंगी। अब क्या मैं टोटल कार्य नहीं निकाल सकता, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख दूं मैन की और वुमेन की तो टोटल कार्य मिल जाएगा। आइए यहाँ पर ये वैल्यू रखिए, देखिए टोटल कार्य निकालते हैं। मैन कितना कर पा रहे भैया, 11, तो 4 गुणा 11 कितना हो गया भैया, 4 गुणा 11 प्लस
वुमेन कितना कर रही है, 6 वुमेन है और कितना कर पा रही है एक दिन में, एक। तो 6 गुणा 1, 6 गुणा 1 गुणा 8 बराबर ये क्या आ रहा था मेरे भाई, हमारे पास टोटल वर्क आ रहा था। देखिए तो 11 4 जा 44, 44 ये हो गया 44, 11 गुणा 4 कितना बेटा 44, 44 और 6 कितना होता है 50, 50 गुणा 8, 50 गुणा 8 ये क्या आ गया भाई, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। अब यही जो कार्य है, यही कार्य मुझे किससे करवाना है, 10 महिलाओं से कराना है, लेकिन ये नहीं पता कितने दिन में होगा, तो बस यही निकालना है। आइए तो 50 गुणा 8 बराबर 10 वुमेन के द्वारा कराना है, लेकिन दिन नहीं पता, तो 50 गुणा 8 बराबर 10 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी क्या है भैया, एक आई थी, एक गुणा एक्स। ठीक है, तो देखिए ये कट गया भैया, कितना हो गया 5 अट्ठे 40, यानी 40 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगेंगे मेरे भाई, 40 दिन लगेंगे इस कार्य को पूरा होने में। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी आपके पास और भी तरीके हैं बहुत सारे जो आप करना चाहें। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, छठा क्या कह रहा है, छठा कह रहा है जी, अ मैन टू का लोन, एक आदमी जो है लोन लेता है बैंक से एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% के रेट से लेता है। आफ्टर 3 ईयर ही हैड टू पे 5400 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड, 5400 रुपए वो क्या भाई इंटरेस्ट के तौर पर देता है। तो कह रहा है प्रिंसिपल बताइए, कुछ भी नहीं है यार अजीब। ऐसा ही बराबर, ऐसा ही बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है। कितने का भैया इंटरेस्ट है, 5400 का। प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना है मेरे भाई 12% है। कितने समय के लिए लिया उसने, 3 साल के लिए दे रखा है। अपॉन में कितना 100, अपॉन में 100। ठीक है, 3 से काट लो इसको, 3 दूनी 3 एकम, दूनी तो गलत काट दिया भाई हमने भी। ठीक है, 3 बन जा 3, 5 में से 3 गए 2, कितना हो गया 24, 3 अट्ठे 24 0 0। अब इसको 12 से काट लीजिए, 12 एकम 12, 8 में 2 गए 6, 12 पंजे 60, कितना हो गया भैया 15 0 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 15,000 रुपए आ गए। कितने हजार रुपए आ गए भाई, 15,000 रुपए आ गए प्रिंसिपल। तो यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। ठीक है, बोलिए समझ आई बात, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए 7 क्या कह रहा है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 60 ईयर। कह रहा है कि पिता और लड़के की उम्र का जो जोड़ है 60 साल है। बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फादर है और एक सन है, इन दोनों की उम्र का जोड़ 60 साल है। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ बड़े ध्यान समझो, अगर सन की उम्र एक्स है, एक्स है तो पिताजी की कितनी होगी 60 माइनस एक्स नहीं होगी, बताओ। अगर सन की उम्र एक्स है तो पिता की 60 माइनस एक्स ही तो आएगी यहाँ से, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है तो बस यही करना है, यही करना है। मैं क्या कर रहा हूँ भैया, यहाँ लिखिए फादर, यहाँ लिखिए फादर, यहाँ लिखिए सन। ठीक है, सन की उम्र एक्स मानी तो पिता की कितनी हो गई 60 माइनस एक्स हो गई। अब वो क्या कह रहा है बड़े ध्यान से देखिए, 6 ईयर है, वो कह रहा है आज से 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। अब 6 वर्ष पहले जाना है तो इसमें भी भैया -6 करना पड़ेगा, इसमें भी क्या करना पड़ेगा -6 करना पड़ेगा। 60 माइनस एक्स माइनस 6, देखिए जब इसको 6 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया 60 माइनस एक्स माइनस 6। 6 साल पहले जाओगे ना तो 6 माइनस करोगे ना, जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 54 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 6। अब देखिए क्या कह रहा है, 6 साल पहले फादर एज यानी पिता की जो उम्र है वो 5 टाइम द एज ऑफ द सन। कह रहा है कि जो पिता की उम्र है, पिता की उम्र है 6 साल पहले, वो लड़के की उम्र की, वो अपने लड़के की उम्र की क्या है भैया 5 गुना थी। कितनी थी 5 गुना थी। सॉल्व कर दी जाएगी, 54 माइनस एक्स बराबर 5x और 5 × 30। ठीक है, ये x बेटा इधर चले जाएगा, 5x प्लस x कितना हो गया 6x हो गया, और ये 30 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 54 प्लस 30 4, और 5 और 3 8, 84। ठीक है, ये कितना आ गया 84। यानी अगर आप यहाँ से x निकालोगे तो कितना हो गया 84 अपॉन में 6, यानी x की वैल्यू आ गई 6 कम 6 8 में 6 गए 2 6 चौक 24, यानी 14 आ गई। कितनी आ गई भैया x की वैल्यू 14। अब उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है क्वेश्चन वाले ने, कह रहा है आफ्टर 6 ईयर सन एज विल बी, कह रहा है आज से 6 साल बाद, आज से 6 साल बाद लड़के की उम्र बताओ। लड़के की उम्र, लड़के की उम्र कितनी आ गई x, x कितना है 14, और यही तो लड़के की उम्र थी, यानी लड़के की उम्र तो 14 साल आ गई भैया, 14 साल आ गई। लेकिन हमें क्या बतानी है, आज से 6 साल बाद, 6 साल बाद, आज 14 साल की उम्र है, 6 साल बाद कितनी हो जाएगी बेटा 14 प्लस 6 कितनी हो गई 20, खत्म कहानी। 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 20 इज द करेक्ट आंसर। आइए देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अगर नंबर है, एक नंबर है आपको दे रखा है 9 7 2 1 5 6, 9 7 9 7 2 1 5 स्टार 6। कह रहा है कंप्लीटली डिविजिबल है मेरे भाई किससे 11 से, किससे डिविजिबल है 11 से। तो कह रहा है बताइए स्टार की जगह क्या रखे, स्टार की जगह क्या रखे, सोचिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल किस किस को आता है ये बता दो, जिसको आता है उसे पता होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। क्या आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। अब देखिए होता क्या है, सुनिए बड़े ध्यान से, ऑड प्लेसेस की, ऑड प्लेसेस की बात करो, ऑड नंबर ये नहीं, ऑड प्लेसेस की डिजिट को सम करिए, सम करिए। देखिए 9 प्लस 2 करिए कितना हो गया 11, 11 प्लस 5 कितना हो गया बेटा 16, 16 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 22, यानी कि 22। तो यानी सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट
डिजिट कितना आ गया भैया 22 आया ना, 22 ही आया ना, एक मिनट रुकिए, 9 और 2 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 आया। इसी तरीके से अब इवन वालों को करिए, इवन प्लेसेस पर जो है 7 और 1 8 और 8 प्लस स्टार, यानी ये कितना हो गया सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, यानी इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम कितना आ गया 8 प्लस स्टार, कितना आ गया मेरे भाई 8 प्लस स्टार। अब होता क्या है बेटा, 11 का डिविडेड रूल क्या कहता है कि जो ऑड प्लेस की डिजिट का सम है और जो इवन प्लेस की डिजिट का सम है, अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, क्या करोगे माइनस करोगे, तो जो आंसर आएगा या तो वो 0 आना चाहिए, या तो वो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब देखिए समझिए बड़े ध्यान से, मैंने माइनस करा 22 माइनस 8 प्लस स्टार, ठीक है यही करा 22 माइनस 8 प्लस था, ठीक है 22 माइनस 8 कितना होता बोलिए, 12 में से 8 गए 14, कितना होता बेटा 14, और ये कितना हो गया माइनस का स्टार। अब देखिए मैंने क्या बोला, वो भी तो यही कह रहा है, यहाँ का डिजिट रूल कि जब आप ऑड प्लेस के डिजिट का सम और इवन प्लेस के डिजिट के सम को माइनस करेंगे, माइनस कर दिया, देखिए माइनस करा, ये रहा यहाँ से यहाँ तक माइनस करा, तो वो क्या कह रहा है कि या तो उत्तर 0 आए, या तो उत्तर 0 आए, या 11 का क्या आ जाए मेरे भाई मल्टीपल आ जाए, या 11 का क्या है मल्टीपल आए, है ना। अब देखिए जब मैंने माइनस करा 22 माइनस 8 माइनस स्टार, तो कितना हो गया 22 माइनस 8 14 माइनस स्टार। अब देखो मुझे इसको अगर जीरो बनाना है बेटा, क्या बनाना है जीरो बनाना है, क्या बनाना है जीरो बनाना है, तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पे बताओ, अगर मेरे को यहाँ जीरो बनाना है, मैंने क्या बोला या तो आंसर 0 आ जाए, अगर मुझे 14 में से क्या माइनस करूँ कि 0 बन जाए, आप कहोगे भैया 14 ही करना पड़ेगा, तो ऑप्शन में 14 नहीं मिलेगा, क्योंकि 14 एक नंबर है, डिजिट नहीं है, यहाँ तो एक डिजिट आएगी। आप सुनिए, या तो 0 नहीं बना, अगर मैं 11 का मल्टीपल बनाऊं, सोचो पहला मल्टीपल क्या होता है 11 का 11, तो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, इस स्टार की जगह अगर मैं 3 रख दूं, यानी 14 माइनस 3 कितना हो गया 11, 14 माइनस 3 कितना हो गया 11, यानी भैया 3 रखते ही स्टार की वैल्यू को क्या है ये सेटिस्फाइड हो गया है, क्या हो गया सेटिस्फाइड, तो सही वैल्यू क्या है भैया ए ही हो जाएगी, यानी भैया स्टार की वैल्यू 3 है, समझ आई बात, ये है स्टार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को उसकी 2 सही 1/3 गुणा से गुणा किया जाता है, a number is multiplied by 2 1/3 time itself and then 61 is subtracted from the product। कुछ नहीं कह रहा, देखिए कह रहा है एक नंबर है, नंबर मान ले x, ठीक है भैया x मान लिया, कह रहा है संख्या x है, उसको उसके 2 सही 1/3 टाइम से मल्टीप्लाई करा जाता है। देखिए हिंदी पढ़िए, किसी संख्या को उसकी 2 सही 1/3, इसका मतलब क्या है 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 है, इसका मतलब क्या है 7/3, समझ आई बात। कह रहा है किसी संख्या को उसकी 7/3 गुणा से गुणा किया जाता है, इसी संख्या के 7/3 से ही गुणा किया जाता है और परिणाम से 61 घटाया जाता है, कह रहा जो आंसर आया ये मल्टीप्लाई करके इससे क्या है भैया 61 घटाया जाता है, देन 61 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इफ द फाइनल रिजल्ट इज 92 से, और कह रहा फाइनल रिजल्ट कितना मिलता है घटाने के बाद 92 से, तो कह रहा बताइए संख्या क्या है, ठीक है बेटा, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे हो गया 7x² अपॉन में 3, ये 61 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9200 प्लस 61, ठीक है ये हो गया 7x का स्क्वायर अपॉन में 3 बराबर कितना हो गया जी 1 6 2 9, ये आई थिंक 7 से कट जाएगा, है ना 7 से कट जाएगा, इसको डिवाइड करके देखें, 7 एकम 7, 9 में 7 गए 2, 7 या 21, 2 में से 1 गया 1 16, 7 दूनी 14, 6 में से 4 गए भैया 2 और 7 या 21, कितना आ गया भैया 1323, यानी जब इसको हमने डिवाइड करा इधर देखिए x² बराबर क्या आ गया बेटा 9261 इंटू 3 अपॉन में कितना भाई 7 अपॉन में 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए क्लियर विजिबल है सभी को, क्लियर देख पा रहा हूँ मैं भी स्क्रीन में, क्लियर है भाई, ठीक है। जब आपने इसको डिवाइड करा 7 से तो कितना आ गया 1323, इसको जब डिवाइड करा कितना आ गया मेरे भाई 1323, यानी अभी इधर आ जाओ, देखो यार जगह छोटी पड़ गई, x² बराबर 1323 इंटू 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, अब बताइए ये किसका स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर होगा, अगर आप ऑप्शन से जाएं देखिए किसके आसपास आएगा बताइए, किसके आसपास, 30 का स्क्वायर सोचो, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, और ये जो 37 है 60 का क्या होता है बोलो 3600, 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600, होता है नहीं होता है 60 का स्क्वायर 3600, आइए अब 3 3 6 9 का स्क्वायर निकाला जाए, आइए निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखिए 3 3 6 9, आपको पता है सब पता है आपको सारे तरीके, पीछे से पेयरिंग करिए, 33 से नीचे किसका स्क्वायर होता है बोलिए, 6 का या 5 का, आप कहेंगे 5 का होता है, किसका होता है भैया 5 का होता है, 6 का कितना हो जाता है 36, तो 5 का होता है, ठीक है 5 25, 13 में से 5 के कितना बचा मेरे भाई 8 6 9, और ये 5 ऊपर चढ़ा ये जुड़ गया, ये हो गया 10, अब यहाँ कितना रखे बताइए, ये क्या हो गया भाई, कुछ गलत कट गया क्या भाई, ये मल्टीप्लाई 3 3 9 3 दूनी 6
तीन तीनों तीन एकम तीन, एक्स स्क्वायर बराबर 3369 आ गया। टिकट क्यों नहीं रहा? तीन तीन छह नौ का अगर आप अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो गया है? 37 63 63 का स्क्वायर क्या होता है? एक मिनट रुकिए, 63 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 जा 9, 3 6 18, 6 3 18, 6 6 36 और 1 37, 9 8 8 16, हासिल एक 7 एक 8 एक 9, 3 9 6 9 आ रहा है, 3 9 6 9। ये क्या गड़बड़ हो गई? कुछ गड़बड़ हुई है क्या यार? हम्म कुछ तो गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में लग रहा है, या तो हमने कुछ गलत लिख दिया है, आंसर नहीं बैठ रहा है यहाँ से, तो आंसर आ ही नहीं सकता। 3 3 6 9 के हिसाब से, 3 3 6 9 के हिसाब से तो आंसर आ ही नहीं सकता बच्चे, कुछ गड़बड़ हुई है। 3 दूनी 6, सेम है यार, वहां पे भी 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3 हो गया है, 61 ही घटाया है हमने, एंड देन 61 ही सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है, 7x स्क्वायर अपॉन 3, ये जुड़ जाएगा भैया 9200 + 61, ये हो गया 92 61, इसको डिवाइड करा, ये आ गया 1323, यहाँ पे 1323, 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओहो हो, ये गड़बड़ करिए ना यार, ये गड़बड़ हुई है। हाँ ये दिख गई गड़बड़। देखिए भाई कितना है, 1323 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो कितना होगा? देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये बैठेगा ना, एक्स स्क्वायर बराबर 3969 आएगा, 3969 अब सही आंसर आएगा। इसी वही तो कह रहा हूँ ना, इससे आंसर क्यों नहीं आ रहा यार? 3369 तो जाता ही नहीं किसी के स्क्वायर में। तो अब यहाँ से अगर आपको मैंने दिखाई दिया वैसे कि किसका स्क्वायर होता है 63 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 63, यानी वे संख्या क्या है भाई? वो संख्या 63 है। समझ आई बात? चले आगे बढ़े, आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बतानी। चलिए 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 जल्दी जल्दी बताइए, ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है, बोलिए 0.1, ये होती है 0.1, ये किसकी होती है 0.9 की, सबको ऐड ही तो करना है, ऐड कर देंगे ऐसे ही। ये किसकी है भैया 1.1 की, 1.1 की, ये किसकी है भैया 0.03, ये किसकी है 0.03, ऐड कर दीजिए 3 9 और 1 10 और 1 11, हासिल 1 1 और 1 2, यानी 2.13, खत्म कहानी 2.13। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल मार्क्स, कह रहा है अगर टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन्ड हुए स्टूडेंट के द्वारा 720 हैं। ये ग्राफ देख पा रहे हैं, ये ग्राफ देख पा रहे हैं, पाई चार्ट सभी को क्लियरली विजिबल है। इसमें क्या भैया इंग्लिश की संख्या दिखा रखी है, मैथमेटिक्स दिखा रखा है, सोशल साइंस का एंगल दिखा रखा है, साइंस और टेक का एंगल दिखा रखा है, हिंदी का एंगल दिखा रखा है, ये सभी एंगल दिखाए गए हैं। वो क्या कह रहा है कि यदि टोटल मार्क्स 720 है, अब देखिए क्या कह रहा है, टोटल मार्क्स 720 है, टोटल मार्क्स बोल रहा है, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स का मतलब क्या है कि जितने भी दे रखे हैं इन सब का सम कितना है 720 है। अब इनका सम करोगे कभी भी आप तो ये किसके बराबर आएगा भाई 360 डिग्री के बराबर आएगा, यानी 360 डिग्री की वैल्यू 720 मार्क्स है, 720 मार्क्स है। अगर आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 2 मार्क्स आ जाएगा, यानी 1 डिग्री 2 मार्क्स के बराबर 1 डिग्री 2 मार्क्स के बराबर है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने कहा है कि देन द मार्क्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, कह रहा साइंस और टेक के मार्क्स बता दो। साइंस और टेक में कितनी डिग्री है 80 डिग्री, 1 डिग्री 2 मार्क्स के बराबर है, तो 80 डिग्री कितने मार्क्स के बराबर हो गई? खत्म कहानी, 160, 160। तो आप निकाल सकते हैं बड़े प्यार से कि 80 डिग्री किसके बराबर हो गई 2 गुना 80, यानी कि मेरे भाई 160 मार्क्स आ गए। क्या आ गए भैया 160 अंक, ठीक है, यानी 160 अंक आ गए। समझ आई बात? बोलिए, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, बारवा कह रहा है जी यदि 23% ए का 46 है, तो कह रहा है ए निकालिए, कुछ भी नहीं है 23%, 23% ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई किसका, ए का 46 है, 46 है, कह रहा है ए निकालना है, निकल जाएगा बस, 23 दूनी 46 बेटा, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 गुना 100, यानी कि भैया 200 आ गई, 2 गुना 100 यानी कि भैया 200 आ गई। वेरी इजी क्वेश्चन है यार ये तो, वेरी इजी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है, अभी तक तुम लोगों को मैंने कराया नहीं ऐसा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 5 है, कह रहा है एक्स माइनस 1/x बता दो। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए मैं क्या करता था, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू देते थे और एक्स प्लस 1/x निकालते थे, लेकिन यहाँ के माइनस का है, माइनस का है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, सुनिए ये निकालना है ना, आपको पता है कि भैया ये होता है, और उसका जब स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2a बी, यही होता है, बोलो -2ab यही होता है, इसके अलावा भी और कुछ तो नहीं होता, बताइए, बोलिए 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 जल्दी बोलिए। अब देखिए आपको यही निकालना है तो मैं इससे छेड़खानी करूंगा ही नहीं, मैंने क्या बताया जो निकालना है उससे छेड़खानी मत करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी है 5 दे रखी है, 5 तो यहाँ इसकी जगह में क्या रख सकता हूँ 5 रख दिया, माइनस देखिए एक्स से एक्स कट गया तो यहाँ क्या बच गया -2 बच गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया भाई एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3 आ गया है, और x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, आपको होगी भैया रूट चढ़ा दो, रूट का 3 हो गया, खत्म कहानी, ये आ गया आंसर। ठीक है, देख लीजिए
चले आगे, अगला देखिए। कह रहा है एक सिलेंड्रिकल टावर है, एक सिलेंड्रिकल टावर है, 5 मीटर है डायमीटर। देखिए एक टावर है ऐसा, बड़े ध्यान से देखिए, एक सिलेंड्रिकल टावर बनाया गया है, ठीक है भाई। कह रहा है इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ये होता है डायमीटर। कह रहा है ये 5 मीटर है, डायमीटर 5 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2 मीटर, यही होगा, बताओ। रेडियस यही होगा, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। कह रहा है एंड 40 मीटर हाई, कह रहा है ये जो टावर है ये 40 मीटर क्या है, हाई है। यानी कि इसकी ये जो हाइट दे दी, यानी इसने 14 मीटर क्या दे दी भाई, इसकी हाइट दे दी है। क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस। कह रहा है कि भैया हमें क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है। क्या करना है? व्हाइट वॉश, यानी कि सफेद पुट्टी करनी है इसके ऊपर, सफेद पुट्टी जैसे घर में नहीं होती यार, वो करनी है। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस, इसका कर्व सरफेस, कर्व का मतलब क्या है, जो ऐसे गोल घूम रहा है, ये जो ऐसे गोल घूम रहा है, इस पर क्या करनी है, पुट्टी करनी है ऐसे 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 ऐसे। तो कह रहा है कितने रेट से करनी है? 60 पैसा पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के 60 पैसे लग रहे हैं। 1 मीटर पर स्क्वायर के कितने पैसे लग रहे हैं? 60 पैसे लग रहे हैं। कह रहा है बताइए कितने रुपए लगेंगे टोटल। आइए पहले इसका सीएस से ही निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो सीएस से क्या होगा भैया, बोलिए। सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू, रेडियस 5/2, हाइट कितनी है भैया अपने पास, कितनी दी है? 14 मीटर दी है, 14 मीटर दी है। देखिए 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10, और 10 गुना 22 कितना आ गया? 220 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? सीएस से, सीएस से आ गया 220 मीटर स्क्वायर। अब उसने क्या बोला है, व्हाइट वॉशिंग करनी है, किस रेट से करनी है? इससे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया 1 मीटर स्क्वायर के भैया 60 पैसे ले रहा है, 60 पैसे ले रहा है। इसे रुपए में बदल दिया जाए तो आप क्या कहेंगे भैया, 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए ले रहा है? रुपए 60/100 ले रहा है। ऐसे ही बदलोगे, रुपए 60/100 ले रहा है। पैसे को रुपए में बदलना है, 100 से डिवाइड करोगे। अब देखिए मुझे इसका रेट निकालना है, तो क्या मैं निकाल नहीं सकता? तो 220 मीटर स्क्वायर के कितने लेगा, आइए देखिए, रुपए 60/100 गुणा 220, 0 से 0 कट गया बेटा, 0 से 0 कट गया। केवल क्या आ गया? 22 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, यानी कि 132 रुपए लेगा। कितने लेगा भाई? 132 रुपए लेगा। समझ आई बात? देख लीजिए, देखिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत जरूरी है। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि P बराबर 5/18 है, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। आप देखिए, जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे एक बार को तो डर जाएंगे, कहेंगे यार ये क्या दे, पानी पी लो 1 मिनट जरा यार। हम्म जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि पी की वैल्यू 5/18 है, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। अब आप सोचेंगे हर बार पी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर ये सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप कहेंगे भैया पी की वैल्यू 5/18 है, और यहाँ रखूंगा, अगर 5/18 का क्यूब करूंगा तो भैया मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे भैया। पांच पांच का तो चलो क्यूब कर लूंगा भैया, मुझे याद है 125, 18 का क्यूब करूंगा तो भैया मेरे प्राण निकल जाएंगे। फिर भैया उसके साथ 27 भी मल्टीप्लाई में, तो दिक्कत हो जाएगी। मैं भी कहूंगा बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। और तुझे बेटा अगर दिक्कत हुई, मेरे किसी भी छात्र को दिक्कत हुई, तो भैया को दिक्कत हो जाएगी। फिर समझ आई बात? अब भैया बताएंगे इसका तोड़ क्या है। देखिए इधर समझ, बड़े ध्यान से देखिए। ये है 27 पी का क्यूब, ये है 1/216 का क्यूब। यहाँ पता है क्या आइडेंटिटी बन रही है? अब वो आइडेंटिटी बताता हूँ क्या है। देखिए ये जो पूरी बनी हुई है ना, ये जो पूरी बनी हुई है, देखिए 27 पी किसका क्यूब होता है? 27 पी का क्यूब किसका क्यूब होता है? आप कहोगे भैया, आप कहोगे भैया ये तो 3 पी का क्यूब होता है, 3 पी का क्यूब होता है ना। और ये जो 216 है, 216 ही किसका क्यूब होता है? किसका क्यूब होता है? सोचो किसका होता है? 1/6 का। तो यहाँ जो आइडेंटिटी बन रही है बेटा, वो क्या बन रही है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रही है, ये बन रही है। ए क्यूब माइनस, सॉरी, ए माइनस बी का होल क्यूब, गलत लिख दिया मैंने यहाँ। तो यहाँ जो आइडेंटिटी बन रही है, वो बन रही है ए माइनस बी का होल क्यूब। जब आप इसको खोलोगे ना, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये पूरा सेम बन जाएगा। आप खोल के देख लो, मेरे को तो यहाँ से दिख गया, बस 27 और 216 से दिख गया सब कुछ। आप खोल के देखोगे, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब करोगे, तो वापस यही बन जाएगा पूरा का पूरा, ये 4 लाइन आपकी, सॉरी 4 टर्म्स बन जाएंगी। तो यानी कि भैया बस मुझे क्या करना है, इसको शॉर्ट करके ये लिखना था, ये लिख दिया। आप कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू डाल दीजिए, केवल क्या कर दीजिए भाई, वैल्यू डाल दीजिए। आइए डालिए वैल्यू मेरे साथ, चलिए। 3 इंटू पी, 3 इंटू पी, पी कितना है? 5/18 रख दिया भैया, माइनस 1/16, 1/6 का होल क्यूब। देखिए कितना हो गया, 3×6 18 हो गया बेटा। यहाँ पर क्या बच गया? केवल यहाँ बच गया भैया 5/6 माइनस 1/6 का होल क्यूब, यही बचा। बताइए 5/6 माइनस 1/6 का होल क्यूब, 5 - 4 करोगे, 5 - 1 करोगे तो कितना आ गया? 4/6 का होल क्यूब हो गया। इसको काट दिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी ये क्या बन गया भैया? 2/3 का होल क्यूब,
3 का होल क्या बताइए, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी 8/27। 8/27 का ऑप्शन ये रहा सी वाला, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से होना था मेरे भाई, ये समझ आई बात, बताइए बोलिए भाई। चले तो ये क्वेश्चन एक बार आप दोबारा करिएगा, अपने खुद से करके देखिएगा, आपको भी समझ आएगा दोबारा, ठीक है। बाकी मैंने समझा ही दिया, आगे देखिए। कह रहा है ए रेशियो बी ये है, बी रेशियो सी ये है, सी रेशियो डी है, ABCD का बताना है। सुनिए, जब भी ऐसी कंडीशन आए, ए रेशियो बी दे रखा है आपको, क्या है 5/3, बी रेशियो सी कितना है मेरे भाई, ये है अपने पास 11/10, और सी रेशियो डी क्या है मेरे भाई, सी रेशियो डी है 5/6, 5/6। कह रहा है ABCD का रेशियो निकालिए। देखिए कैसे निकलेगा, बड़े ध्यान से यहाँ लिख दीजिए बस, अब ABCD। अब देखिए कैसे निकलेगा, अब आपको भी समझना है कैसे निकलेगा, ठीक है। मैं यहाँ कुछ देखिए करना है, पहले आगे वालों की मल्टीप्लाई करिए, 5 × 11 करिए, बोलिए करें। 5 × 11 × 5, 5 × 11 × 5 ये करना है पहले हमें, ठीक है। तो 5 × 11 कितना होता है 55, 55 × 5 55, 55 25 और 2 27, यानी 275, ये आ गया 275, ये मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए लगाइए रेशियो का साइन, अब क्या करना है देखिए बड़े ध्यान से, अब 3 × 11 कितना हो गया 33, और 33 × 5 करिए, 3 × 11 × 5 कितना हो गया 5 × 15, 5 × वो सॉरी 5 × 15, 5 से 15 16 165, ये कितना आ गया भाई 165। अब रेशियो लगाइए फिर से, अब क्या करना है 3 × 10 कितना होता है बोलिए, 3 × 10 30, और 30 × 5, 3 × 10 × 5 30 30, ठीक है समझ आई बात। 3 × 10 कितना होता है 30, और 30 × 5 कितना होता है बोलो, 30 × 5 कितना होता है 150, कितना आ गया भैया 150। आप केवल लास्ट का चाहिए मुझे, ये आ गई ए की वैल्यू, आ गई बी की, आ गई सी की, अब मेरे को चाहिए डी की। डी के लिए क्या करना है 3 × 10 × 6 कर दो, जैसे आगे करी थी ना सबसे पहले 5 × 11 × 5 ए की वैल्यू के लिए, ऐसी आखिरी वाली के लिए क्या है 3 × 10 × 6 कितना हो गया 3 × 30, और 30 × 6 कितना होता है 180, 180। ये वैल्यू आ गई है मेरे पास किसकी, ए की, बी की, सी की और डी की। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े प्यार से, आप इसको अगर समझना है तो एक बार पीछे जाके दोबारा वीडियो को रिप्ले कर लीजिएगा। अब क्या है ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा होगा, दिखेगा क्योंकि ये सब अभी कट सकते हैं, किससे 5 से, तो काटिए इसको, 5 5 जा 25, 7 5 गए 2 55 25, इसको काटिए 5 3 जा 15, 6 से 5 गए 1 5 कितना हो गया ये 5 दिया 15, 6 5 गए 1 15, 5 दिया 15, इसको काट दीजिए 30, फिर ये कितना हो गया भैया 5 दिया 15, 8 5 गए 3 5 3, ठीक, यानी 55 33 30 36 ये है ऑप्शन में, 55 33 30 36 ये रहा, खत्म कहानी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलिए समझ आई बात। तो आप एक बार इसको ना दोबारा देखिएगा, अगर 4 नंबर दे रखे हैं ABCD का अगर रेशियो निकालना है तो ऐसे निकालिएगा, बहुत आसान है। 2-3 बार देखिए, मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार देखिए कैसे कैसे मल्टीप्लाई करी। देखिए 5/3 था, 11/10 था, 5/6, देखिए एक बार। सबसे पहले आगे वालों की मल्टीप्लाई तीनों की, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये हो गई दूसरी मल्टीप्लाई, तीसरी इसकी इसके साथ, फिर इसके साथ, और चौथी इसकी और इनकी, आखिरी वालों की, बस इस तरीके से मल्टीप्लाई करी गई है। समझ आई बात। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 17वां कह रहा है डिवाइड करिए 1380 रुपए, 1380 रुपए को बांटना है किसके बीच में, अतुल रवि एंड किशन। कौन कौन है, अतुल रवि एंड किशन। सो दैट द अमाउंट अतुल रिसीव इज 5 टाइम एज मच एज किशन। अब देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि 1380 रुपए हैं, वो 3 व्यक्ति के बीच बटने हैं, अतुल रवि और किशन में बांटा जाता है, क्योंकि अतुल को किशन से 5 गुना और रवि से 3 गुना राशि मिले। बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने कहा कि अतुल रिसीव 5 टाइम एज मच एज किशन शेयर, यानी अतुल को जो है किशन के शेयर का 5 गुना मिले। पहली बात तो उसने ये कही, यही बोला उसने, बताइए। देखिए पढ़िए, आप चाहे पढ़ लीजिए खुद ही। अतुल रिसीव इज 5 टाइम एज मच एज किशन, अगर मान लो किशन को के रुपए मिल रहे हैं और अतुल को ए रुपए मिल रहे हैं, तो यानी अतुल के पास जो पैसे आ रहे हैं वो किशन से कितना आ रहे हैं 5 गुना आ रहे हैं। पहली बात तो उसने कही। आगे क्या कह रहा है, एंड इज 3 टाइम एज मच एज रवि, और कह रहा है अतुल को जो पैसे मिल रहे हैं, वो रवि से भी क्या है 3 गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है। समझ आई बात, इतनी बात समझ आई, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, बट यहाँ से क्या है ना कि रेशियो ए निकाल लो, यानी किशन और अतुल का रेशियो निकालो, किशन और अतुल का रेशियो निकालो। कैसे निकालोगे, के अपॉन ए करोगे तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, 1/5। ऐसी अतुल और कौन है, ये कौन था भाई रवि, अतुल और रवि का रेशियो निकालो, ए रेशियो आर निकालिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 3/1 आ जाएगा। अब क्या है भैया, अब इन तीनों का कंबाइन रेशियो निकालो, यानी के ए और आर का, ठीक है। कपिल कौन तक, किशन अतुल और रवि, इन तीनों को क्या है कंबाइन रेशियो निकाले। अब देखिए कैसे करेंगे, वही देखिए 1 × 3 करिए कितना हो गया 3, फिर 3 × 5 करिए कितना हो गया 15, फिर 5 बन जा कितना हो गया 5। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन क्या बन गया कि 1380 रुपए थे मास्टर साहब, 1380 रुपए थे, वो किशन
अतुल और रवि में बट रहे हैं, किस रेशियो में बट रहे हैं? 3:15:5। क्या अब यहां से आप पैसा नहीं निकाल सकते? बताइए, क्या यहां से पैसा नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? बताइए। ये बटे हैं पैसे इनके पास, ये पैसे बटे, ये पैसे बटे। ये एक काम करो, चलो सीधा ऐसे निकालो। किसका रेशियो निकालना है पहले हमें? चलिए सबसे पहले किसका निकालते हैं? अतुल का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? अतुल का। कैसे निकालोगे? नीचे टोटल लेते हैं रेशियो, कितना है? 15 5 20, 20 और 3 23, कितना भैया? 23। और अतुल का निकाल लेना। अतुल का रेशियो क्या है यहाँ पर? 15 15 और गुणा कितना मेरे भाई? 1380। 1380 क्या ये 23 से कट जाएगा? 23 गुणा 6, 6 18, 6 दूनी 12, 1 13, यानी 6 बार में कट गया। 6 बार में कट गया। और 15 गुणा 6 कितना होता है? 900। कितना होता है? 900। यानी भैया अतुल को जो है 900 रुपए जाएंगे, अतुल को 900 रुपए जाएंगे। अब ऑप्शन में देखो 900 का है, सब में 900 है भाई, उसमें भी है, उसमें भी है, इसमें नहीं है ना, तो इसको हटा दो। आइए अगला और किसी का निकाले, किशन का निकाल लेते हैं। चलिए किशन को कितने रुपए मिलेंगे? आइए नीचे भैया टोटल 13 23 और किशन का कितने हैं भैया? 3 का रेशियो बटा है 1380। ये कट गया भैया 60 और 3 चिंग कितना होता है भैया? 18, यानी 180 रुपए भैया किशन को जाने वाले हैं। आइए 900 और 180 कहाँ है? देखिए 900 ये रहा, 180 ये रहा, 900 ये रहा, 180 ये रहा, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बचे, लास्ट का और निकालना पड़ेगा। कौन है भैया? रवि। रवि को कितना जाएगा? 5/23 गुणा 1380। ये कितनी बार कट गया था भैया? 60 और 5 30, यानी भैया 300 रुपए इसको जाएंगे। यानी 900 180 और 300 रुपए बट रहे हैं, और सही उत्तर क्या है? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, देखा, इस तरीके से करना है यार क्वेश्चन को, आसान तरीके से। अगला देखिए। देखिए कह रहा है टू रेगुलर पॉलीगन आर सच दैट, कह रहा है दो रेगुलर पॉलीगन है सच दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड, कह रहा है उनकी जो साइड का रेशियो है ना वो 1:3 है, 1:3 है। एंड द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 3:4। देखिए इंटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है कितना? 3:4। अब आपको पता है इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये देखिए सबसे पहली चीज क्या भैया? साइड भी दे रखी है उसने 1:2। मैं साइड मान लेता हूँ, तो इसकी क्या है? एन है, 1n है, और दूसरे वाली की क्या है भाई? 2n है। और रेशियो दे रखा है इंटीरियर एंगल का कितना? 3:4। आइए अब फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगाया जाए। ठीक है बताइए। अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला? n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ये तो हो गया पहला एंगल, पहला एंगल हो गया, n साइड वन कर, डिवाइडेड बाय, और क्या भैया? रेशियो चाहिए ना, रेशियो। तो दूसरे में क्या है? साइड 2n, कितनी भैया? 2n-2 इंटू 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2n बराबर, बराबर किसके? रेशियो कितना है भैया दोनों एंगल का? ये दोनों एंगल ही तो है। रेशियो कितना है? 3:4 है। कितना है भैया? 3:4 है। समझ आई बात? बोली। अब 180 से 180 कट जाएगा बेटा। ठीक है, एन से एन कट गया, केवल क्या बच गया यहाँ पर? देखिए यहाँ बच गया n-2 अपॉन में 1, और यहाँ पर क्या बच गया जी? 2n-2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 3/4 इक्वल्स टू 3/4। समझ आई बात? बताइए। अब इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, n-2 अपॉन में 1 इंटू 2 अपॉन में 2n-2 इक्वल्स टू 3/4। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ भाई, अभी तक कोई नहीं होगी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कुछ नहीं बचा, बस n की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से बाहर। जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे 4 2 सा कितना होता है? 8, और 8 इंटू n-2, 8 इंटू n-2 बराबर, ये 3 के साथ चले जाएगा, 3 इंटू 2n-2। थोड़ा हार्ड सा लग रहा हो तुम लोग को, है ना? 8n, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6n, और 3 दूनी 6। ठीक है, 8n-6n कितना हो गया बेटा? 2n, और -6 + 16 कितना हो गया? 10। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 5 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 5 आ गई। और n मैंने किसको माना था? साइड को माना था, यानी 1n यानी 1 इंटू n की वैल्यू रखोगे यहाँ पर 1 इंटू 5, तो पहली साइड कितनी हो गई? 5, और यहाँ पर क्या है? 2n माना था, यानी 2 इंटू 5 यानी कितनी हो गई भैया? 10 हो गई। यानी 5 और 10 आ गई साइड। ए वाला ऑप्शन हो गया, 5 और 10। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा हाउ मेनी 6 मीटर क्यूब्स, कह रहा कितने जो है ना 6 मीटर के क्यूब को जो है काटा जा सकता है क्यूबॉइड से, क्यूबॉइड से जिनकी साइड क्या है? ये है, ये है। अब देखिए इसका जो वॉल्यूम होगा बेटा क्यूबॉइड का, 18 गुणा 15 गुणा 8, ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ये जो छोटा वाला क्यूब है जिसकी साइड क्या है? 6 मीटर, यानी इसके क्यूब के बराबर, और इंटू एन, एन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने क्यूब और बन सकते हैं, कितने क्यूब और बन सकते हैं। अब इसको डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना, 18 गुणा 15 गुणा 8 अपॉन में 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर n। तभी तो निकलेंगे कितने क्यूब बनाने हैं, हाउ मैनी पूछा है ना। तो देखिए 6 3 18, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 3 पंजे
15, केवल क्या बच गया 5 गुना 2, 5 गुना 2 क्या होता है भैया 10 होता है, यानी 10 बराबर n, यानी कि भैया 10 क्यूब बन सकते हैं, 10 क्यूब बन सकते हैं 6 मीटर वाले, समझ आई बात, 10 क्यूब बन सकते हैं। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। देखिए क्या कह रहा है, अ डीलर सोल्ड अ टीवी एट अ लॉस ऑफ 5%, कह रहा है एक डीलर जो है एक टीवी को बेचता है 5% के घाटे पर। अब सुनिए सुनिए, मैंने क्या माना भैया, टीवी की जो सीपी है मैंने माना 100 रुपए, 100 रुपए, जब इसको 5% घाटे पे बेचेगा मेरे भाई, तो कितने का जाएगा बताओ, 95 रुपए का जाएगा। अब आगे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, देखिए हिंदी में पढ़िए, एक व्यापारी ने टीवी को 5% हानि पर बेचा। अब क्या कह रहा है, यदि मैं इसे 520 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 8% लाभ होता। समझिए एक बात, वो क्या कहना चाह रहा है, दोबारा पढ़ो, एक व्यापारी ने टीवी को 5% हानि पर बेच दिया, मैंने बेच दिया भैया 5% हानि पर बेच दिया। अब वो क्या कह रहा है कि यदि वह इसे 520 अधिक में बेचता, मान लो जिस भी रेट पर बिका, जिस भी रेट पर बिका, कह रहा अगर इसे 520 अधिक में बेचता तो कह रहा उसे 8% का लाभ होता। यानी अगर 100 रुपए की चीज को, 100 रुपए की चीज को मेरे भाई वो 8% फालतू पर बेचता तो कितनी ही होती, 108, 108। आप बड़े ध्यान से देखो, 108, पहले क्या था, वो एक 100 रुपए की चीज थी, उसको 5% घाटे में बेच रहा था, 95 की जा रही थी, जब 8% फायदे पर बेच रहा है तो 108 की जा रही है। आप खुद देखो, पहले चीज 95 की जा रही थी, अब 108 की जा रही है, फायदा कितने का हो रहा है, फायदा कितने का हो रहा है बताओ, बोलो, कितने का फायदा हो गया भाई, माइनस करो ना, 108 माइनस 95 कितना हो गया, 13 रुपए का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 13 का। यानी पहले चीज जो 95 की जा रही थी अब वो 108 की जा रही है, तो यानी भैया सीधी सी बात है भैया, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस देखोगे तो वो कितना आ गया, 8 5 गए 3, 10 में से हो गया 1, यानी 13, यानी 13 का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 13 का फायदा हो रहा है, 13 का फायदा हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला था कि भैया देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा था, यदि वैसे 520 अधिक में बेचता, यानी कितने अधिक में चले गया, 13 में अधिक चले गया, यानी भैया सीधी सी बात है 13 की वैल्यू क्वेश्चन ने 520 दी है। समझिए बात, अब आप एक की वैल्यू निकालिए कितनी आएगी, 520 बटे में 13, यानी 20 है ना, 13 चौक 52, यानी 40 रुपए, यानी एक की वैल्यू जो भैया वो कितनी है, 40 रुपए, एक की वैल्यू क्या भैया 40 रुपए। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताइए इन ऑर्डर टू गेन 10% ही शुड सेल इट फॉर, कह रहा है कि अगर 10% कमाना है तो कितने का बेचे। देखिए एक की वैल्यू 40 है, सीपी कितनी मानी मैंने बताई, 100 मानी, 100 मानी, 100 मानी, तो सीपी कितनी आ जाएगी, जब एक की वैल्यू 40 है तो 100 की कितनी हो गई, 100 की कितनी हो गई, आपको होगी भैया 40 गुना 100, 40 गुना 100 यानी 4000 रुपए। अब इसको कितने के फायदे पर बेचना है, 10% के फायदे पर बेच दो भैया, 4000 को, 4000 को 10% के फायदे ब्रेक हो गए, यानी 110 बटे 100, यही क्या आएगी मेरी एसपी आएगी, नहीं आएगी, अब 1 2 1 2, यानी 4400 रुपए में चली गई। कितने की चली गई भाई, 4400 में चली गई, खत्म हुआ बी। ये देख रहे हो, थोड़े नए तरीके से करा रहा हूं मैं तुम लोगों को चीजें, ये बस थोड़ा ना बुद्धि चलानी है, वरना इनसे आसान तरीका कोई नहीं है, इनसे आसान तरीका कोई नहीं है। अगला देखिए, कहा गया, कह रहा सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 284, कह रहा कि 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का जो सम है 284 है। 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, लास्ट क्लास में ऑड नंबर का कराया था, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या क्या लोगे, एक एक्स प्लस 2, एक एक्स प्लस 4, एक एक्स प्लस 6। कह रहा है कि भैया जो इनका सम है वो 284, आइए इनका सम कर लीजिए, सम कर लीजिए, एक्स 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 कितना हो गया 4x, 6 4 10 2 12, हमारे हिसाब से सम ये है, क्वेश्चन के हिसाब से सम कितना है 284 है, कितना है 284 है। तो कह रहा है व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर निकालना, छोटा क्या होगा यहाँ पर x ही होगा, तो आइए x की वैल्यू निकालनी है बस, 4x बराबर 284 माइनस 12, 4 में 2 गए 2, 8 में 2 गए 6, और कितना हो गया है, ये क्या कर दिया मैंने, 4 में 2 गए 2, 8, गलत कर दिया यार, 1 मिनट रुको, 4 में 2 गए 2, 8 में से 1 गया 7, और ये हो गया 2, ठीक है। तो x निकालिए यहाँ से, कितना आ गया, बोली 4 6 जा 24, 7 में 4 गए 3, 32, 4 8 जा 32, यानी x की वैल्यू 68 आ गई, x की वैल्यू 68 आ गई, और यही क्या है मेरा सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। अगला देखिए, कह रहा फाइंड द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट बताओ उसके प्रोडक्ट में, चलिए बताइए, बताइए क्या आएगी यूनिट डिजिट, चलिए बताइए, 8 9 5 4 3 0 क्या है, जो भी है, जो भी, जल्दी बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगी, क्या आएगी, क्या आएगी, क्या आएगी, क्या आएगी, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है मल्टीप्लाई हो रही है सारे नंबर की, और बीच में लेकिन जीरो है, जीरो है, तो यूनिट डिजिट भी क्या है, जीरो है, जीरो ही आएगी। बताओ अगर कभी भी कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट जीरो ही हो जाएगी, ये पूरा ही रिजल्ट जीरो हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट भी क्या होगी, जीरो हो गई, खत्म कहानी। अगला देखिए, कह रहा बताइए कौन सा जो है वैलिड है, वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं होता रेशनल नंबर पर, पहला a प्लस बी बराबर बी प्लस है, बताइए कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी कब के लिए, एडिशन के लिए, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, a इंटू बी,
ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी ये भी होती है, लेकिन ये नहीं होती, सब्ट्रैक्शन के केस में फेल हो जाती है। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है भाई, फेल हो जाती है, तो सही उत्तर क्या होगा, डी वाला होगा। सही उत्तर क्या है, डी वाला होगा। ये वैलिड नहीं होती है, बाकी ये सब क्या है, वैलिड है। बाकी ऊपर की क्या है, तीनों के तीनों वैलिड है, नीचे वाली वैलिड नहीं होती है। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा पी इनकम इज 25% हायर देन क्यू इनकम। अच्छा, एक पी है एक क्यू है, बड़े ध्यान से देखिए। कह रहा पी की इनकम क्यू की इनकम से 125% ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 25%। एक बात बता, पी इनकम इज 25% हायर देन क्यू। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, क्यू की इनकम 100 मान ले, क्यू की इनकम 100 मान ले भाई, परसेंटेज हो कुछ भी मान लेना, कुछ भी मान लेना, परसेंटेज है। मैंने कहा भाई क्यू की इनकम 100 है, तो पी की क्या है, पी की जो इनकम है वो क्यू की इनकम से 25% फालतू है, 25% ज्यादा है। 100 को 25% बढ़ाओ कितना आएगा बताओ, 125 ही तो आएगा। कितना आएगा, 125। यानी भैया पी की इनकम 125 है, क्यू की इनकम 100 है। अब वो देखिए क्या कह रहा है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पी इनकम इज क्यू इनकम। बड़े ध्यान से देखिए, तो क्यू की आई पी की आई का कितना परसेंटेज, कह रहा व्हाट परसेंटेज ऑफ पीज इनकम इज क्यू इनकम। तो कह रहा पी की जो इनकम है कितनी है, वो 125 है, वो क्यू की इनकम, क्यू की इनकम नहीं, उल्टा बोल दिया भाई मैंने। एक मिनट रुको 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 रुको। उसने बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ पी इनकम इज क्यू इनकम। अच्छा, पी की इनकम का कितना प्रतिशत जो है क्यू की इनकम होगी, ये कह रहा है ना। तो क्यू की आय कितनी है 100, पी की आय का कितना होगी 125 गुणा 100%। ठीक है, 25 चौक और ये हो गया 25 पंजे, फिर से काट दो, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 80, यानी 80% होगी। कितनी होगी भैया, 80% होगी। यानी क्यू की आय जो है पी की आय के कंपैरिजन में 80% है। कितनी है भैया, 80% है। अगला देखिए, कह रहा सम ऑफ रुपीज 400 बिकम 480 इन 4 साल। कह रहा कुछ 400 रुपए थे वो 480 बन जाते 4 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर 2% बढ़ा दिया जाए तो कह रहा है कि बताइए नया अमाउंट क्या हो। अच्छा, चलिए देखिए, 400 रुपए थे कितने बन गए 480, 400 रुपए थे कितने बन गए 480, यानी ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो एस आई कितना आ गया बोलो, एस आई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 80 रुपए का एस आई मिल गया। बस आइए लगाइए, एस आई बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट निकालना है, समय 4 साल के लिए बोला था ना उसने, अपॉन में 100, एक दो 4 2 8 और 4 5 20, यानी भैया रेट कितना आ गया भैया 5% आ गया। रेट कितना आ गया भैया 5% आ गया। उसने क्या कहा, अगर रेट 2% बढ़ जाए, रेट 2% बढ़ जाए, क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2%। अब इसको अगर आप 2% बढ़ाओगे, अभी रेट क्या है 5%, 5% को 2% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा नया रेट, नया रेट हो गया 7%। तो कह रहा है अब बताओ नया अमाउंट क्या होगा। आइए अब मुझे ऐसा ही निकालना पड़ेगा फिर से, ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल कितना है 400, 400 रेट क्या है मेरे भाई 7 हो गया है, समय 4 साल ही है, डिवाइडेड बाय 100, जीरो जीरो कट गए, 4 4 16, 16 गुना 7, 7 6 42, 7 एकम 7 4 11, यानी 112 रुपए मिल रहे हैं। मुझे क्या मिल रहे हैं 112 रुपए मिल रहे हैं एसआई पे। उसने मेरे से कहा था अमाउंट बताना है, व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है 400 और एसआई कितना है 112, यानी कि 512 रुपया है अमाउंट। खत्म कहानी। सी 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 ठीक है, अगला देखिए। कह रहा एक्स प्लस वाई बराबर 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29 है। कह रहा तो इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, इसकी वैल्यू बताइए। आप खुद सोचो, बड़े ध्यान से समझो। ये कहते रखा है 1/x प्लस 1/y। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स वाई और ऊपर क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स, यही होगा। बताओ, एलसीएम लेना तो आता होगा यार इसका, बताओ। यानी मुझे बेसिकली इसकी जगह मैं ये भी तो सॉल्व कर सकता हूँ, y प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई हो जाए। अब देखिए y प्लस एक्स की वैल्यू आपको पता है, यानी पक्की बात है भैया ऊपर तो 3 आएगा आंसर में, लेकिन नीचे का नहीं पता, एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता, ये और ढूंढनी पड़ेगी मुझे ये और ढूंढनी पड़ेगी। अब देखिए ऑप्शन में 3 3 कहाँ पर है, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी इस वाले ऑप्शन को हटाओ, ये वाला ऑप्शन हट सकता है, ये वाला ऑप्शन हट सकता है। अभी हम 3 के हिसाब से आइए अब एक्स वाई निकालेंगे कैसे। देखिए आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई किसके बराबर है भाई 3 के। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी 29, 29 प्लस 2xy बराबर 9। आगे देखिए इधर, तो 2xy किसके बराबर आ जाएगा 9 माइनस 29, और ये कितना होता है 2xy बराबर माइनस का 20, और यहाँ से xy निकालोगे तो कितना आ गया मेरे भाई माइनस का 10। कितना आ गया xy माइनस का 10। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस अब यहाँ xy की वैल्यू रख दो, कितनी आ गई -10। तो यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या लिख सकते हो -10 लिख सकते हो। ये मेरा उत्तर हो गया।
यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलें आगे। आगे देखिए, अगला देखो मेरे यार, तुमको हो गया हमसे यार, तुम मेरे यार मैं तुम्हारा यार। अगला देखिए क्या कह रहा है, दो नंबर्स इस रेशियो में 3:5 में, कह रहा है 12 इज एडेड टू ईच नंबर, कह रहा है 12 जो है हर नंबर में ऐड करा जाता है, तो कह रहा है जो नया रेशियो 5:7 है। बड़े ध्यान से देखिए, कह रहा है कि भैया रेशियो क्या है, 3:5 है। मैंने इसको मान लिया बेटा ये 3x है और ये क्या है 5x है। कह रहा है कि भैया 12 ऐड करो हर एक नंबर में। अगर 3x में 12 ऐड कर दे और 5x में भी क्या ऐड कर दे मेरे भाई, 12 ऐड कर दे, तो कह रहा है ऐसा ऐड करने से जो नया रेशियो बनता है, नया रेशियो बनता है वो भैया 5:7 बनता है। कितना बनता है, 5:7। बस अब इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। देखिए 7 या 21 और 7 गुना 12 84, ऐसी 25 रुपया और 12 पंजे 60। ठीक है, 25x माइनस 21x कितना हो गया बेटा 4x, और 84 माइनस 60 कितना हो गया 4, 8 में 6 गए 2। जब यहाँ से x निकालोगे तो 24/4 बराबर x, और यहाँ से x कितना आ गया भैया, आपको हो गया 4 6 24, x की वैल्यू 6 आ गई। अब उसने क्या बोला, व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का सम बताओ। नंबर क्या है 3x और ये क्या है 5x, तो आइए पहले नंबर ही निकाल लें। 3x की वैल्यू कितनी हो गई, आपको हो गया x आ गया 6, यानी 3 गुना 6 यानी भैया 18, और 5x की कितनी हो गई भाई 5 गुना 6 यानी कि कितनी 30। अब इनका सम कर दीजिए, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर कितना हो गया भाई 18 प्लस 30 यानी कितना हो गया है 48। कितना आ गया भाई 48। ए इज द करेक्ट आंसर। बोलिए ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए बताइए भाई। हम्म, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए आगे चले। अगला देखिए, अब एक बात देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रजनी एंड प्रीति कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 एंड 10 दिन। रजनी और प्रीति किसी कार्य को बेटा 15 और 10 दिन में पूरा करती हैं। दे टुक द कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट वर्क फॉर 3000, कह रहा 30,000 रुपए में वो कार्य ठेका लेती है पूरा का पूरा। तो कह रहा है कि बताइए हर एक को कितना अमाउंट मिला, यानी रजनी को कितने रुपए मिले, ये कह रहा है। अब एक बात बता दूं बेटा, एक बात बता दूं, तुम जितना काम करोगे, जितनी तुम्हारी एफिशिएंसी होगी उतना ही तो पैसा मिलेगा। अगर तुम सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मान लो तुम एक दिन में एक बोतल उठा पाते हो, और एक बोतल उठाने के आपको मान लो 50 रुपए मिलते हैं, तो आपको एक दिन में कितने रुपए मिले 50 रुपए। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, वो एक दिन में 4 बोतल उठा रहा है। कितने उठा रहा है 4 बोतल उठा रहा है, क्योंकि उसकी तुमसे ज्यादा क्षमता है, उसमें ताकत ज्यादा है, तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसको कितना मिलेगा बोलो 4 गुना 50 यानी 200 रुपए मिलेंगे। तो सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है, जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उसको उतना ही पैसा मिलेगा। अब समझिए कैसे, समझिए कैसे, देखिए कह रहा रजनी है, आर से रजनी और पी से प्रीतु, आर से रजनी पी से प्रीतु। कह रहा है रजनी किसी कार्य को 15 दिन में करती है, प्रीतु 10 दिन में। अब याद करो ये कहानी, ये सब मैं करा चुका हूं तुम्हें। ठीक है, इनका एलसीएम हम लोग कितना आया 30। ये क्या है भाई, ये जो 30 यूनिट आया, ये मैंने माना ये कुल कार्य है। ये क्या है भाई, टोटल टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। अब सुनो बड़े ध्यान से, रजनी रजनी 30 यूनिट कार्य 15 दिन में कर रही है, 30 यूनिट कार्य 15 दिन में कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ एक दिन में कितना कर पाएगी, तो तुम क्या कहोगे भैया तू ही करेगी। एक दिन में अगर मैं पूछूं तो तुम क्या कहोगे भैया 2 यूनिट कार्य करेगी। और यही क्या है, रजनी की एफिशिएंसी आ गई। ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी यानी रजनी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर पा रही है। अब प्रीतु की पूछूं, प्रीतु पूरा 30 कार्य 10 दिन में कर रही है, तो एक दिन में कितना कर पा रही होगी, तुम कहोगे भैया 3 यूनिट। ये प्रीतु की एफिशिएंसी आ गई, प्रीतु की। अब बताओ कौन ज्यादा काम कर रहा है, रजनी एक दिन में 2 कर रही है, प्रीतु 3 कर रही है, तो कौन ज्यादा कर रहा है, प्रीतु। यानी पैसा जो है प्रीतु को ही ज्यादा मिलना है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया मेरे भाई, सुनो, रजनी और प्रीतु की जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया वो आ गया 2:3। अब बेटा सुनो बड़े ध्यान से, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, रजनी की एफिशिएंसी 2, प्रीतु की 3। ठीक है, अब इसी रेट पे जो है ना, ये जो इनकी एफिशिएंसी है, इसी एफिशिएंसी के बेसिस पर ये जो 30,000 रुपए ये बांटने हैं। अब उसने हमसे किसका पूछा, केवल रजनी का बता दो। और रजनी रे कैसे कटे दिन रात। अब बताओ रजनी का कैसे निकालोगे, रजनी का कितना है बेटा रेशियो, रेशियो का पार्ट 2। तो लिखिए, देखिए रजनी, रजनी का पैसा कितना आएगा, देखिए रजनी का कितना है 2, और नीचे दोनों का रेशियो का सम करें 3 और 2 5, इनटू कितना पैसा बटा था टोटल 30,000 रुपए। ठीक है, चलिए देखिए 5 छीं 30, 5 छीं कितना हो गया बेटा 30, और 6 दूनी 12 यानी 12,000 रुपए चले गए। रजनी को कितने मिल गए भाई 12,000 रुपए मिल गए। खत्म कहानी, खत्म कहानी। बताइए मजा आ गया, बोलिए। रजनी रे, रजनी रे। अगला देखिए क्या करा है, इन अ टाउन विद 1000 रेसिडेंट, कह रहा है एक शहर है जिसमें 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं, 60% यूरोपियन है एंड 20% ऑफ देम आर लिटरेट। अच्छा, कह रहा है 1000 लोग हैं किसी शहर में, 60% जिसमें यूरोपियन है
और 60% में भी ना 20% लिटरेट हैं। क्या है? लिटरेट यानी पढ़े लिखे लोग। लेकिन उसने क्या कहा है? हाउ मेनी आर इलिटरेट? इलिटरेट बताने। हाँ हाँ हाँ, वेरी इजी। सुनिए, 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं। कितने यूरोपियन है? 60%। 1000 का अगर 60% निकालोगे तो ये यूरोपियन की संख्या आएगी। बताओ, ये यूरोपियन की तो ही संख्या आएगी 1000 गुना 60/100। अब वो क्या कह रहा है? ये आ गए हमारे यूरोपियन। ये कौन आ गए? टोटल यूरोपियन। ये ऐसे निकालोगे यार, बताओ, अगर यूरोपियन निकालने हैं, 1000 में से 60% यूरोपियन है तो ऐसे ही निकालोगे ना। ये यूरोपियन की संख्या आ गई, यूरोपियन की क्या आ गई? संख्या आ गई। अब उसने क्या बोला? 20% ऑफ देम आर लिटरेट। कह रहा 20% पढ़े लिखे हैं। तो अनपढ़ कितने होंगे? 80% ही तो होंगे। अनपढ़ कितने होंगे? 80%। अगर 20% पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने? 80%। उसने यही तो कहा था, इलिटरेट बता दो। तो बस ये टोटल यूरोपियन थे, ये टोटल यूरोपियन थे, इसका 80% निकाल दो, जो क्या है? अनपढ़ हैं। जो क्या है? अनपढ़ हैं। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये 0 से 0 कट गया बेटा। केवल क्या बच गया? 60 गुना 8। क्या बच गया? 60 गुना 8 यानी 6 8 जा 48 यानी 480। 480 लोग हैं यूरोपियन के जो अनपढ़ हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है पेरीमीटर जो है 2 स्क्वायर का 48 सेंटीमीटर है, 64 है। देखिए 2 स्क्वायर हैं, 2 स्क्वायर हैं। ठीक है, एक स्क्वायर ये है, इसका पेरीमीटर है 48। अगर इसका पेरीमीटर 48 है, इसका पेरीमीटर 48 है, तो साइड कितनी होगी बताओ? साइड कैसे निकालोगे? 4 से डिवाइड करोगे, यही करोगे 4 से। तो इसकी साइड कितनी आ गई बताओ? इसकी जो साइड आ गई भैया, आप कहोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी भैया इसकी साइड 12 है। अगर इसका पेरीमीटर 12 है तो साइड कितनी है? 48 है। ऐसी दूसरे स्क्वायर की कितनी है भैया? ऐसे एक और स्क्वायर था भैया, उसका पेरीमीटर था भैया 64। 64, तो इसकी साइड कितनी आएगी बताओ? 4 से डिवाइड करो इसको, कितनी आ गई? 16। इसकी साइड आ गई 16। अब देखिए कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर। अच्छा, एक और स्क्वायर है। अच्छा, एक और स्क्वायर है भाई, एक और स्क्वायर है। कह रहा है इसका पेरीमीटर बताओ क्या होगा? इसका पेरीमीटर बताओ क्या होगा? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर हुज एरिया। कह रहा है इसका जो एरिया है इक्वल है किसके? टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर। अच्छा, अच्छा, इसका एरिया कितना आएगा? बड़े ध्यान से देखिए, इसका एरिया मान लो A1 है, इसका एरिया A2 है। तो कह रहा है ये जो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल कह रहा हूँ, ये जो स्क्वायर थर्ड है ना, इसका जो एरिया है ना A3, ये किसके बराबर है? A1 प्लस A2 के बराबर है। A3 प्लस, यानी जो इसका एरिया है वो A1 यानी इस वाले स्क्वायर और प्लस इस वाले स्क्वायर के बराबर है। अब इसका एरिया क्या होगा बताओ? साइड मान लो x, बोलो साइड मान लो x, तो पेरीमीटर ऑफ सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड यानी एक्स स्क्वायर, यानी इसका मान लो एक्स स्क्वायर। पहले वाले का एरिया कितना होगा? इसकी साइड है 12, तो भैया 12 इंटू 12 कितना आ गया एरिया? बोलिए, 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया बेटा 144, प्लस इसका एरिया कितना आएगा? साइड इंटू साइड यानी 16 इंटू 16 यानी 256, 256, इसको जोड़ दीजिए 256, 256। बताइए कोई दिक्कत? तो भैया जो आ गया एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर आ गया? 400 के, और एक्स अगर निकालोगे तो भैया 20 सेंटीमीटर, यानी भैया इसकी जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर आ गई। इसकी साइड कितनी आ गई भाई? 20 आ गई। क्या अब इसका पेरीमीटर नहीं निकल सकता? पेरीमीटर नहीं निकल सकता। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 गुना साइड। एक साइड 20 है, एक साइड 20 है, तो 4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बस खत्म कहानी। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया भैया? 4 गुना 20 यानी बड़े भैया 80 सेंटीमीटर। खत्म कहानी। बी 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 बी। अगला देखिए 31 क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है 31। 31 क्या कह रहा है? क्या गिर गया आंख में? कह रहा था रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। एक सर्कल है उसका रेडियस 20% बढ़ जाता है, बताइए एरिया में कितना बदलाव आया? कुछ भी नहीं, याद करिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। देखिए पाई कांस्टेंट है, इसको हटा दो, पाई कांस्टेंट है। तो मैं क्या देख रहा हूँ? एरिया केवल क्या बचा यहाँ से? आर का स्क्वायर बचा। क्या बचा? आर का स्क्वायर। यानी मुझे दिख रहा है रेडियस अगर एक बार बदली तो वो 2 बार बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आर का स्क्वायर है। क्या है? आर का स्क्वायर है। ऐसे सारे केस जब रेडियस बढ़ रही है, मैं तुम्हें कितनी बार करा चुका हूं यार, क्यूबॉइड के करा चुका हूं, सिलेंडर के करा चुका हूं, दुनिया भर के करा चुका हूं। कराया नहीं कराया? ऐसे कराया हूं सारे, बताओ। तो भैया उसने क्या बोला? रेडियस कितनी बढ़ रही है? 20% बढ़ रही है। अब आपको दिख रहा है एरिया जो होता है सर्कल का क्या है? आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है, यानी रेडियस एक बार बदलेगी यानी कि 2 बार बदलेगी। समझ आई बात? अब देखिए क्या है, बड़े ध्यान समझिए, बड़े ध्यान से। कितनी इंक्रीज हो रही है भाई? 20%। 20%। अब देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ लिखिए 100। यहाँ पे आर कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और आर क्या है? रेडियस। तो रेडियस 2 बार बदलनी है। कितनी इंक्रीज हुई? 20%। 100 को 20 बढ़ाओ, ऊपर लिख दो, 120 हो गया। 100 प्लस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा? 120। ऐसे दोबारा इंटू, क्योंकि आर 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही 120। देखिए ये कट गया बेटा,
12 इंटू 12 हो गया ऊपर 144, नीचे क्या है 10 इंटू 10 यानी 100। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये जो फ्रैक्शन बना है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये था पुराना एरिया, ये था ओल्ड एरिया, ये कितना था भैया अपना ओल्ड एरिया। अब ये जो 144 आया ये क्या है, न्यू एरिया आया, क्या है न्यू एरिया। जब रेडियस को हमने 20% बढ़ा दिया, पहले एरिया 100 था, जब रेडियस को 20% बढ़ा दिया तो अब एरिया कितना है 144 है। कितने का बदलाव बताओ, कितना बदलाव आया, कितना बदलाव आया, 44 का 100 से कितना हो गया 144, तो कितना बदलाव आया 44 का आया नहीं आया। लेकिन हमें परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालने के लिए नीचे क्या रखेंगे, पुराना वाला एरिया, पुराना कितना है 100 है, और परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100%। ये कट गया, केवल क्या आ गया भाई 44%। 44% का बदलाव है, 44% का। अगला देखिए 32 क्या कह रहा है, यदि यदि 2x की पावर 2 गुना 2 बेकार क्या नहीं है, आ जाओ पावर की पावर है तो पावर मल्टीप्लाई करो, ये होगी 2x इंटू 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 11, बेस सेम पावर ऐड तो हो गया 2x प्लस 3 बराबर 2 की पावर 11, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया केवल 2x प्लस 3 बराबर 11, और 2x क्या हो गया 11 माइनस 3 यानी 8, और x कितना आ गया बेटा 8/2 यानी कि भैया 4। खत्म कहानी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये, तो कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये निकालना ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब एक बात बताओ, ए की वैल्यू क्या है 25, बी की वैल्यू क्या है 22, सी की वैल्यू -47। यहाँ करना है क्यूब, क्या करना है क्यूब। अगर तुम ए की वैल्यू भी रख दोगे गलती से, अगर तुमने यहाँ 25 रख दिया और 25 का क्यूब करने लग गए, तुम्हारे प्राण बाहर आ जाएंगे, पेपर में बता रहा हूँ, प्राण बाहर आ जाएंगे। अगर तुमने यहाँ ए की वैल्यू 25 रख दी गलती से, 25 का क्यूब करोगे भाई, 25 गुना 25 गुना 25, मर जाओगे बता रहा हूँ करते करते। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, ये आइडेंटिटी बनेगी, कैसे बनेगी सुनिए। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc की। अब एक चीज देखिए, एक चीज देखिए होता क्या था इस आइडेंटिटी में, आप बड़े ध्यान से समझिए। अगर आप ए बी और सी को जोड़िए, ए बी और सी को जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी करिए, कितना है भैया 25 22, और सी कितना है 47, कितना हो गया, ये हो गया 47 माइनस 47, ये हो गया जीरो, कितना आ गया भैया जीरो। यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर भैया जीरो हो जाए, क्या हो जाए जीरो। अब देखो अगर यही जीरो हो गया, अगर यही जीरो हो गया तो पूरी आरएचएस भी जीरो नहीं हो गई। अब जीरो ये हो गया, बस केवल ये बचा। अगर जीरो की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या हो गया जीरो हो गया, जीरो हो गया। यानी भैया अगर ए प्लस बी प्लस सी कभी भी क्वेश्चन में जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, तो मेरे पास क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर आ गया भाई, जीरो के बराबर आ गया। तो यहाँ से क्या मैं ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी बोलो 3abc, यानी 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। अब बस आपको कुछ नहीं करना, देखिए यही पूछा था उसने, बस वैल्यू रख दीजिए 3 मल्टीप्लाई ए कितना है भाई 25, बी कितना था 22, और सी कितना था 47। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करिए और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे इसका जवाब। ठीक है, बताइएगा 33 का आंसर क्या आएगा, ये आपको बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी कासा नहीं लग रहा है देखने में, तो चित्र है, कह रहा एक गिवन फिगर है, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, एबीसीडी क्या है एक ट्रेपीजियम है, कह रहा जहाँ ए बी और सी डी क्या है भैया पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है आपस में, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है ये पैरेलल है, ये रेखाएं बहुत अनोखी होती हैं। कह रहा सी एंगल बता दो, सी बेटा जब ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल का काम कर रही है, किसका ट्रांसवर्जल का, ये एंगल कितना है 70 है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ, कितना होगा बेटा। जब ऐसी कहानी आ जाए, एक दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्जल जा रही है, तो ये वाला इंटीरियर एंगल और ये वाला इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है, कितना होता है 180। अब देखो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, आपको होगी भैया ये हो गया 180, 180 माइनस 70 यानी कि भैया 110 डिग्री, यानी एंगल सी भैया 110 डिग्री हो गया है, कितना हो गया 110। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ द एंड, आइए देखिए, कह रहा एक्स की वैल्यू निकालिए, क्या निकाली एक्स की वैल्यू, यहाँ है 2 डिनोमीटर में, यहाँ है 6, यहाँ है 3, अच्छा क्या करें, क्या करें, जोड़ना तो पड़ेगा, तो पहले डिनोमीटर सेम करते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 6 है, 2 को 6 बना सकता हूँ, बताओ 2 को 6 बना सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल, कैसे बनाऊं 3 की मल्टीप्लाई करके, तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई काम कर, इसमें ऊपर 3 की मल्टीप्लाई कर, नीचे भी 3 की कर, देखिए 3 3 जा 9x और 3 5 जा
15 और नीचे हो गया 3 2 6 प्लस 2x प्लस 7 अपॉन में 6 बराबर x माइनस 2 अपॉन में 3। अब देखिए इनको ऐड कर दीजिए, केवल डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो आसानी से चीजें जुड़ जाती हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ऐड कर दीजिए, ये हो गया जी 9x प्लस 2x माइनस 15 प्लस 7 बटे में 6 बराबर x माइनस 2 बटे में 3। ठीक है, बोलिए नोट 2 कितना होता है बेटा, इधर लिख लो, नोट 2 11x। ठीक है, कितना बचा जी 15 माइनस 15 प्लस 7, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। 15 में से 7 गए, बताओ कितने बचे, कितने बचे, तुम कहोगे भैया 8 बचे, कितने बचे 8 बचे, अपॉन में 6 बराबर x माइनस 2 बटे में 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये कट गया, केवल क्या बच गया 11x माइनस 8 बराबर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2, 11x माइनस 8, 2x और 2 दूनी 4 हो गया है। ये 2x इधर आकर माइनस होगा 11x के साथ, तो 11x माइनस 2x कितना होता है बेटा 9x, और ये हो गया जी माइनस 4 प्लस का 8, कितना हो गया जी 9x बराबर 4, और x कितना आ गया 4 बटे में 9, 4 बटे में 9, 4 बटे में 9, एंड करेक्ट आंसर इज बी, बी बी, तुम हो बी बी बी, तुम मेरे हो बी, तुम मेरे बी, मैं तुम्हारा बी, बी बी बी, और बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, आंसर आ गया है जी बॉय बॉय बॉय। ठीक है भाई, बोलो मजा आ गया, बोलो भाई मजा आ गया। तैयारी तो तुम्हारी जोर शोर से चल रही है, तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन तैयारी को नापा कैसे जाएगा, तैयारी को नापा कैसे जाएगा, वो नापा जाएगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 14 सितंबर शाम को 6 बजे। आइए बैठिएगा जरूर, बिल्कुल चाय चुस्की तोहफे के साथ नहीं बैठना है, बता रहा हूँ ये सब हरकतें नहीं करनी है भाई। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, सीरियसली होकर आना है, सीरियसली होकर इसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ सारे ऑल इंडिया छात्र बैठे होंगे आपके जैसे, समझ आई बात। तो आप लोग इसको भाई बहुत बढ़िया से दीजिएगा, ठीक है। जो भी विद्यार्थी है भाई अपना तैयारी करना चाहता है, वो लक्ष्य बैच उनके लिए सदैव आगे है, ठीक है। आप आइए इस लक्ष्य बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को अच्छा करिए, ठीक है। और ये हमारा जो है भाई, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नहीं है ये, पहले बता रहा हूँ, कहीं सोचो कि भैया का नंबर मिल गया, यस भैया का नंबर, ये हमारी टीम का नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा कस्टमर सपोर्ट यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। ओके बताइए, आशा करता हूँ सभी को बिल्कुल मजा आएगा, और जो क्वेश्चन मैंने अभी पीछे बोला था 3ABC वाला, उसका आंसर चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में, अभी लिख कर जाओगे सभी के सभी, सब मल्टीप्लाई करोगे और लिख कर दोगे कमेंट सेक्शन में आंसर, ठीक है। ओके चलिए, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्यार आदाब, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और यूं ही एक छोटी सी स्माइल लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।